हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज मैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना हम रीजनिंग का क्वेश्चन समझ ही नहीं सकते हैं। अगर हमें रीजनिंग को समझना है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है, तो ये सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं सीखे रहेंगे तो चाहे वो अल्फाबेट टेस्ट हो, हम वो टॉपिक नहीं कर सकते। कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर सीरीज टेस्ट हो, वो सारे हम चैप्टर्स इसी से रिलेटेड हैं। और अगर हमारा ये नहीं सही से याद है हमें, तो हम वो सारे चैप्टर्स समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हें अच्छे से समझने के लिए ये समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इनको समझ सकते हैं। तो देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है। इसे याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं A to Z। A to Z हम नॉर्मली बोलते भी हैं कि हमें सब कुछ आता है A to Z। और बी का अपोजिट वाई होता है, तो इसे हम दो तरह से याद कर सकते हैं, बाई से भी और बॉय से भी याद कर सकते हैं। बी हो गया और ये वाई हो गया, बी का अपोजिट। इसी तरह से अगर हमें सी का अपोजिट याद करना है, सी का विपरीत क्या होगा, तो देखिए हम सी इस तरह से लिखते हैं और इसको हम अगर इस तरह से कर दे तो एक्स हो गया। तो हम सी का अपोजिट एक्स इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर हमें डी का अपोजिट याद करना हो तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, दारू वाला। दारू वाला से भी याद कर सकते हैं। और अगर हम डी और डब्ल्यू को प्रोनाउंस करें तो देखिए, डी का प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो वो भी ड से स्टार्ट हो रहा है, और डब्ल्यू का अगर हम प्रोनाउंस करें तो वो भी ड से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इससे भी हम पहचान सकते हैं कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। अब देखिए, हम ई का अपोजिट वी कैसे याद कर सकते हैं। तो ई का अपोजिट वी याद करने के लिए हमें क्या याद करना होगा, लव। अब देखिए किस तरह से हम याद कर सकते हैं। देखिए, ई का अपोजिट वी होता है और वी का अपोजिट ई। लव, अगर हमें ये शब्द याद है तो हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से एल का अपोजिट हो गया ओ, और ओ का अपोजिट हो गया एल। देखिए कितनी आसानी से हमने 4 लेटर्स का अपोजिट याद कर लिया। एल का अपोजिट ओ हो गया, ओ का अपोजिट एल। इसी तरह से वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी हो गया। एफ का अपोजिट हम किस तरह से याद कर सकते हैं, एफ का अपोजिट यू होता है, तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं, उफ। बोलते नहीं है उफ, ये गर्मी। तो उफ से हमें याद हो गया कि यू का अपोजिट एफ हो गया और एफ का अपोजिट यू हो गया। जीटी, जी का अपोजिट टी होता है, इससे हम जीटी याद कर सकते हैं। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब देखिए, एच का अपोजिट एस हम किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर एच को हम इस तरह से लिखें और इसको इस तरह से मिला दे तो ये 8 हो गया। डिजिटल में 8 इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से अगर हम एस को लिखें और यहाँ पे इसे मिला दे और यहाँ पे इसे मिला दे तो ये भी 8 हो गया। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। अगर हमसे पूछा जाए एस का अपोजिट क्या होता है तो एच होता है। एच का अपोजिट पूछा जाए तो एस हो गया। अब देखिए, हम कैसे याद कर सकते हैं कि आई का अपोजिट क्या होता है। तो आई का अपोजिट याद करने के लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं, आ यार। आ यार अगर हम बोले तो आई आर का हमें साउंड सुनाई देता है, आ यार, आई यार। तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं जे का अपोजिट हम किस तरह से याद कर सकते हैं। जे का अपोजिट याद करने के लिए हम यूज कर सकते हैं जंगल क्वीन। जैसे जंगल क्वीन, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि जे का अपोजिट क्यू हो गया। और अब हमें अगर के का अपोजिट याद करना है तो किस तरह से हम याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए पीके, पीके एक मूवी है जिससे हम याद कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कमला पसंद। कमला पसंद का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उससे भी हम इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। या फिर कुर्ता पजामा, इससे भी हम याद कर सकते हैं। के पी कुर्ता पजामा एक दूसरे के
विपरीत हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। LO को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले बताया था, E का अपोजिट। तो हमने उसमें देखा था कि लव जो होता है वर्ड, इसके थ्रू हम E का अपोजिट और L का अपोजिट, जैसे L का अपोजिट हो गया O, इसी तरह से V का अपोजिट हो गया E, और O का अपोजिट L और E का अपोजिट V हो गया। तो L का अपोजिट O हमें बहुत ही आसानी से याद हो गया। अब देखते हैं M का अपोजिट N हम किस तरह से याद कर सकते हैं। MN मैन। अब देखिए MN, तो M का अपोजिट N हुआ, तो हम इसको मैन, ये शब्द अगर हम याद कर लेते हैं तो हम बहुत ही आसानी से जान जाएंगे कि M का अपोजिट N होता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं और इनको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हम इसको कभी भूल ना पाए। तो देखिए A का अपोजिट Z याद करने के लिए A to Z, B का अपोजिट Y याद करने के लिए बाई या फिर बॉय, C का अपोजिट X याद करने के लिए इस तरह से हम C बनाते हैं, और उस तरह से अगर हम कर दे तो X हो गया, तो C का अपोजिट X हमें याद हो गया। अगर D का अपोजिट W याद करना है तो हम प्रोनाउंसिएशन से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि D का अपोजिट W होगा। और अगर नहीं याद होता तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, दारू वाला, तो D का अपोजिट W हो गया। इसी तरह से E का अपोजिट V हमें याद करना है, तो हम लव, ये जो शब्द है इससे याद कर सकते हैं। V का अपोजिट E हो गया और L का अपोजिट O हो गया। और F का अपोजिट U हमें याद करना है, तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं, उफ। F का अपोजिट U, और U का अपोजिट अगर पूछा जाए तो F हो गया। GT, G का अपोजिट T, GT रोड, बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा आप सबको। H और S, इसको तो हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। H से भी हम 8 बना सकते हैं और S से भी हम 8 बना सकते हैं, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं IR को हम किस तरह से याद करें कि I का अपोजिट R होता है, यार, IR। J का अपोजिट Q होता है, जंगल क्वीन। K का अपोजिट P होता है, तो PK या फिर कमला पसंद। L का अपोजिट O, तो हम लव से याद करेंगे L का अपोजिट O, और मैन से हम याद करेंगे कि M का अपोजिट हो गया N। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।